अब देखो बच्चों, मैं आपको ये पेज नंबर 165 पर ये चौथा प्रश्न करवा रहा हूँ। इसमें एक त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज भी, जिसका सी कोण समकोण है। तुमको सिद्ध करना है ए बी वर्ग बराबर 2 AC वर्ग। तो देखो बहुत आसान है। देखो, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। जहाँ समकोण बन रहा है उसको मैंने सी नाम दिया। और ये दोनों भुजाएं बराबर ऐसा दी हुई हैं। कर्ण के बराबर नहीं हो, कर्ण तो ये रहा ना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण किसी के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी समकोण त्रिभुज है, जहाँ कौन सी समकोण है। तो अब अपने को मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, ये कर्ण है। तो ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग प्लस बी सी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी वर्ग तो ये लिखा, ए सी वर्ग को ए सी वर्ग लिखा, और बी सी के स्थान पे हमने ए सी लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमको प्रश्न में दिया बी सी और ए सी बराबर है, और उत्तर चूंकि हमको ए सी के रूप में लाना है, इसलिए हमने ए सी को रखा। ठीक है, बी सी के स्थान पे ए सी रखा। तो अब क्या होगा, ए सी वर्ग प्लस ए सी वर्ग क्या हो जाएगा, 2AC वर्ग हो जाएगा। यहाँ ए बी वर्ग बराबर 2AC वर्ग, यही तो अपने को सिद्ध करना था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न ये दिया है आपको, एक ये एबीसी एक जो है समबाहु त्रिभुज, एबीसी समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं 2A लंबाई की है। तो इसका हमको शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। और शीर्ष लंब क्या होता है, देखो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है, ये 2A है, ये 2A, ये 2A हमको दी हुई यहाँ से लेकर। अब हमने यहाँ से शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, तो हमको ये शीर्ष लंब की लंबाई निकाला। ध्यान दो, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये जो लंब डालेंगे तो ये लंब जो है BC के मध्य बिंदु में आएगा। तो मध्य बिंदु में आएगा तो ये पूरी 2A है, तो ये A हो जाएगी और ये हो जाएगी। और लंब है तो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो मैंने इसको D नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो AD लंब BC और D मध्य बिंदु है, इसलिए BD और DC बराबर होंगे और ये A के बराबर होंगे। अब आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में ये कर्ण हो जाएगा। तो ए बी वर्ग बराबर ए टी वर्ग प्लस बी टी वर्ग। ए बी का मान कितना है, 2A है, तो 2A को कोष्टक में लिखना, फिर वर्ग लगाना, बराबर है ए डी हमको निकालना है। बी डी का मान कितना है, ए है, तो ए लिख दिया। 2A का वर्ग 4A वर्ग हुआ। इस A वर्ग को इधर पक्षांतर करके ले आओ तो -A वर्ग हो जाएगा, इधर बचेगा AD वर्ग। 4A वर्ग में से 1A वर्ग जाएगा तो 3A वर्ग आएगा, और यहाँ से वर्ग घटाओ तो इस पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का वर्गमूल तो ये रहा, और A वर्ग का वर्गमूल A आ जाएगा। तो इस तरह से AD की लंबाई क्या आएगी, वर्गमूल 3A आएगी। अगला प्रश्न, ये एक सीढ़ी है, दीवार से टिकी हुई है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दी है, और सीढ़ी की ऊंचाई जमीन से 8 मीटर ऊंचाई है। तो अपने को सीढ़ी के निचले सिरे की अपने को लंबाई दूरी निकालना है। तो चित्र ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये बना दिया मैंने। ये सीढ़ी है, ये दीवार है, सीढ़ी इस तरह से टिकी हुई रखी है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दी है, सीढ़ी की जमीन से ऊंचाई 8 मीटर दी है। तो इस सिरे की हमको दीवार से दूरी हमको निकालना है। तो देखो, ये तो दीवार और जमीन के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में। AC वर्ग ये कर्ण है, AC वर्ग AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AC की लंबाई कितनी दी, 10, और AB की लंबाई कितनी, 8 लिख की। BC हमको निकालना है। तो 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 64 का हम इधर लिया, पक्षांतर करके लिया तो माइनस क्या हो गया, इधर क्या हो जाए BC वर्ग। 64 में से 36 है, 100 में से 64 गए तो 36 बचे, और यहाँ पे BC वर्ग। तो यहाँ से इस पे से वर्ग हटाया तो इस पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। 36 का वर्गमूल 6, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगी। सेंटीमीटर मीटर में आएगा ना। चलो आगे देखते हैं। एक सवाल ऐसे ही है। अब ये एक तार है, ये 10वां सवाल है। तार है जिसके एक सिरे को खंबे से बांधा गया, दूसरे सिरे को जमीन पे बांधा गया। तार की लंबाई दी 24 मीटर, खंबे की ऊंचाई दी 18 मीटर। तो हमको ये बताना है तार का दूसरा सिरा खंबे से कितनी दूरी पर है। जैसा पिछले सवाल था वैसे ये यहाँ पे, तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण होगा। तो AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AC का मान कितना है, 24, 24 का वर्ग। AB का मान कितना है, 18 का वर्ग प्लस BC वर्ग हमको निकालना है। इसको ऐसे लिखा है, 24 का वर्ग 576, 18 का वर्ग 324। इसको इधर लाए तो माइनस के हो जाएंगे, तो 576 माइनस 324। देखो बच्चों, 24 का वर्ग अभी तक आपको नहीं मालूम था, अब तो मालूम हो गया ना। 24 का वर्ग 576, 18 का वर्ग 324, घटाएंगे तो कितना आएगा, 252। तो BC बराबर क्या आएगा, BC बराबर आएगा वर्गमूल 252। देखो भाई, 252 का सीधा कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो इसलिए हम 252 के हमने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। तो 252 के हमने पहले 4 का भाग दिया, फिर 9 का भाग दिया, तो 4 गुणा 9 गुणा 7, 4 9 36 गुणा 7, तो 36 गुणा 7 आ गया यहाँ पे।
तो 36 का वर्गमूल 6, 7 का ये रहा, तो दूरी क्या आएगी 6 वर्गमूल 7 मीटर। तो ये दूरी कितनी है 6 वर्गमूल 7 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। एक इसी में अगला प्रश्न दिया है, 12वां प्रश्न दिया है, दो खंबे हैं, एक छोटा एक बड़ा है, एक की लंबाई 6 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई या कितनी है 11 मीटर है। दोनों खंबे जमीन पर खड़े हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी दी है 12 मीटर दी है। तो हमको ये दोनों खंबे के जो सिरे हैं इसकी ये दूरी कितनी ये हमको निकालना है, सीधे सीधी बात। तो इसको हमने ये यहाँ से ऐसा खड़ा कर दिया, फिर मैंने इसको इससे मिला दिया, तो ये 12 मीटर, तो ये भी 12 मीटर होगी। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर होगी, ये 6 मीटर, ये पूरी कितनी 11 मीटर है। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो ये हमको कितने 5 मिल जाएगी, 11 माइनस 6 बराबर 5। तो ये हमको 5 मीटर मिल गई, ये 12 मीटर मिल गई। तो ये क्या, ये समकोण त्रिभुज है। तो बस, तो फिर ये कितनी होगी 5 मीटर, ये 12 मीटर, तो ये हमको मिल जाएगी 13 मीटर। देखते हैं, ये रख दिया मैंने यहाँ पे, सी निकाले 11 में से 6 तो 5 बचे, ए 12 हो जाएगा। यहाँ पे ए सी हमको निकालना है, तो समकोण त्रिभुज ए इसमें ए सी वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस सी वर्ग। ए का मान कितना है 12 का वर्ग प्लस सी का मान कितना है 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का 25, दोनों को जोड़ा 169। तो ये था ए सी वर्ग। तो यहाँ से वर्ग हटाया तो इस पर क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13। तो सिरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 13 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये प्रश्न आपको बताए थे, ये दो बिंदु दिए, इनके बीच की दूरी निकालनी, इनके बीच की दूरी निकालनी। तो मैं ये दो प्रश्न करूंगा। तो इसको दो बिंदु दिए, इनके बीच की दूरी, तो इसको x1 माइनस इसको y1, इसको x2, इसको y2। फिर अपने को सूत्र मालूम है, सूत्र मालूम क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग और उसका वर्गमूल। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से 2 माइनस 4 प्लस कोष्टक में 3 माइनस 1 का वर्ग लगा दिया। यहाँ पे 2 में से 4 के तो माइनस के 2 आएंगे, क्या आएंगे माइनस के 2। माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 में से गए तो 2 का वर्ग 4 आएगा, 4 और 4 8। तो अब 8 का तो वर्गमूल होता नहीं है, नहीं आता इतना ही छोड़ देना। तो इसको ये इकाई जरूर लिखना है। फिर यहाँ पे इसको अपन सरल करेंगे तो क्या है 2 वर्गमूल 2 इकाई आएगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा 2 वर्गमूल 2 इकाई। आगे देखते हैं, एक बिंदु दिया -5 और 7, दूसरा दिया -1 और 3, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये x1 ये y1 है, ये x2 है y2। तो ए बी का मान यहाँ पे सूत्र लिखा माइनस लिख दिया, x1 माइनस x2 -5, माइनस तो आता ही आता है। x2 का मान कितना -1, तो इसको क्वेश्चन का वर्ग लगाए प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 3 का वर्ग, तो बराबर वर्गमूल में -5 प्लस 1 का वर्ग प्लस 7 में से 3 का 4। तो -5 प्लस 1 आएगा -4, -4 का वर्ग प्लस के 16 प्लस ये लगाया 4 का वर्ग 16, 16 16 32, इसको लिखा 2। तो 32 को लिखा, इसको 2 गुणा 16 लिखा, 16 का वर्गमूल 4 वर्गमूल 2 ऐसे लिख दिया मतलब। तो ये इकाई आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये दूसरा प्रश्न हल कर रहा हूँ। दो बिंदु थे 0 0 और 36 15, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। तो मान रख दिया, इसको हल किया तो 36 माइनस 36 आएंगे, 36 का वर्ग 1296। अभी तक नहीं मालूम, अब तो आपको मालूम है ना -15 का वर्ग 225 आएगा। दोनों को जोड़ा तो 1521 और 1521 का वर्ग कितना आएगा 39 आएगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी 39 इकाई। अब देखो, इसी पेज नंबर 178 पर इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है। अपने को दो बिंदु दिए हैं, 2 -5 -2 9, और ये कोई x अक्ष पर बिंदु है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है, सॉरी, ये जो दो बिंदु हैं ये x अक्ष पर स्थित हैं। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा x अक्ष को काट रही है। अब आपको मालूम x अक्ष पे काट रही है, तो x अक्ष पे तो y का मान तो 0 होगा, y का मान तो मिल गया। अब हमको x अक्ष पे x का मान निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, मैंने एक काल्पनिक चित्र बनाया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, और ये x अक्ष को काट रही है यहाँ पे। तो x अक्ष के ये जो जिस बिंदु पे काट रही, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x0। अब हमको प्रश्न में दिया है कि ये दूरी इसके बराबर, ये दोनों बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर है। भले हमको चित्र में नहीं दिख रहे हैं, तो मान लो कि ये PA बराबर PB है। तो मैंने यहाँ पे
तो एक्स अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x0, तुमको x का मान निकालना है। तो देखो ए पी बराबर बी पी, ये अपने को प्रश्न में दिया है। तो ए पी का मान क्या लिखा है मैंने, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, ये ए पी देखो, यहाँ पे देखो ये ए पी। तो ये आएगा x माइनस 2, तो प्लस 2 जाएगा, 0 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे बी पी मतलब x माइनस 2 हो जाएगा का वर्ग प्लस 0 माइनस और प्लस 5 हो जाएंगे, इस तरह से किया मैंने बराबर। तो अब क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने से क्या होगा, ये जो वर्गमूल देख रहे हो ना आप, ये हट जाएगा। अब क्या बचा, x प्लस 2 का वर्ग प्लस माइनस 9 का वर्ग बराबर x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब इसको मैंने खोल दिया, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab हो दिया। 9 का वर्ग 81 आएगा बराबर, यहाँ पे खोल दिया a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस